गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट सीटेड गुरु क्लासेस। आपका ईवीएस का जो सीरीज चल रहा था उसको हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम देखते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 30 से। बाजार गांव किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो आपको इसका आंसर देना है। बाजार गांव कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। बाजार गांव महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। 31 कफ परेड किस जगह है? इंदौर, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। तो आपको इसका आंसर देना है कहाँ है। तो इसका आंसर होगा मुंबई। कफ परेड किस जगह है? मुंबई में। कफ परेड मुंबई में एक जगह का नाम है। आगे चलते हैं। 32 रेगिस्तान ओक का पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सूडान, भारत। ये रेगिस्तान ओक का ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जहाँ पानी की मात्रा कम होती है वहाँ ये ज़्यादा अधिकतम पाया जाता है। इसके तने में पानी होता है जिसको मनुष्य वहाँ के पाइप डालकर निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है रेगिस्तान ओक। यह बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर पानी होता है। वहाँ के स्थानीय लोग पानी को पतले पाइप की सहायता से पीते हैं। आगे चलते हैं। 33 बिहू त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? सीटेड त्योहार पर बहुत पूछ लेता है। त्योहार, नृत्य और ये 1 से 5 वाली जो एनसीईआरटी है उसमें सब दिया गया है। तो बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका आंसर तो लगभग सबको पता ही होता है। इसका आंसर होगा असम। ये देखिए, बिहू त्योहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। इस त्योहार पर बिहू नृत्य भी होता है। बोरा और चोबा चावल को 2 प्रकार हैं जो असम में पाया जाता है। ये चावल के प्रकार दिए गए हैं असम के, जो वहाँ पर पैदा होता है। आगे चलते हैं। मुक्तापुर गांव किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। मुक्तापुर गांव किस राज्य में है? तो आपको इसका आंसर देना है। कौन सा होगा? ना महाराष्ट्र होगा, ना तेलंगाना, ना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश होगा। आइए देखते हैं आगे। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश में चोमपल्ली जिले में है। चोमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनकरों को चोमपल्ली नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। बुनकरों को पोचमपल्ली वहाँ कहते हैं। आगे चलते हैं। किस भाषा में चिटपन चाचा और कुजम्मा चाची को कहा जाता है? तमिल,
तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तो इसका आंसर होगा मलयालम। मलयालम में चिटपन चाचा और कुजुम्मा चाची को कहा जाता है, कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अबू धाबी में रुपए को बोलते हैं दिनार, रियाल, डॉलर, दिरहम। अबू धाबी में रुपए को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दिरहम। दिरहम, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, वहाँ दिरहम चलता है। अबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। ये देखिए, चींटियों के बारे में बताया गया है। चींटियाँ सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। चींटियों को ज़्यादातर देखा गया होगा कि एक के बाद एक चलती रहती हैं। तो ये सूंघ कर एक दूसरे की गंध से आगे पीछे चलती रहती हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ये मच्छरों की खासियत होती है। ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है। सांप के बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन, जमीन पर, ये जमीन होगा, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुनते हैं। उनके कान नहीं होते, वो जमीन के कंपन से ही आभास कर लेते हैं। 37, इंसानों से 6 गुना अंधेरे में देखने वाला जानवर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्ली, ऑप्शन नंबर बी शेर, बाघ, चीता। इसका आंसर आपको देना है, क्या होगा? बाघ। बाघ ऐसा जानवर है जो इंसानों से 6 गुने ज्यादा देख लेता है अंधेरे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुने ज्यादा देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांपती है। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ये सब बाघ के बारे में बताया गया है, इनकी विशेषता। और ये अपने मल मूत्र से अपने स्थान को भी पता कर लेते हैं, जहाँ ये रहते हैं वो अपने पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? रंगीन, सफेद और काला, हरा, हरा और लाल। तो इसका आंसर होगा बी, काला और सफेद, सफेद और काला। जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भालू जैसा दिखता है, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सर लटकाकर सोता है। तो इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर ए भालू, बी स्थौल, सी वनमानुष, डी बाघ। तो इसका आंसर होगा बी स्थौल। स्थौल एक भालू जैसा दिखता है और ये पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। स्थल, स्थल ये भालू जैसा दिखता है। ये इसका चित्र दिया गया है स्थल का। ये इसके बारे में भी बताया गया है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सर लटकाकर सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी ये वापस के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं। 40 वर्ष इनकी लाइफ होती है जिसमें ये 8 ही पेड़ पर रह सकते हैं, यानी एक पेड़ पर 5 साल। आगे देखते हैं। ये देखो गया उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ दिया गया है? कहाँ है ये? उत्तराखंड में है।
सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जगहों पर शिकार मना है। सपेरों की एक जाति को काबेलिया कहते हैं। पूछ लेता है सपेरों की जाति को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे काबेलिया। नाग मुफन या रंगोली दीवारों को सजाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नाग मुफन। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले पाए जाते हैं। हमारे देश में सांप बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः 4 ही प्रकार के सांप हैं जो जहरीले हैं। उनको कहते हैं नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये एनसीईआरटी में जो गिवन है, दिया गया है, वही है। सांप जब काटते हैं तो वो दो खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब वो काटते हैं तो उनके 2 आगे दांत होता है, वो खोखला होता है, उसी से जहर आदमी के शरीर में चला जाता है। इस व्यक्ति को तुरंत जहर के असर को कम करने वाली दवाई सीरम दी जाए, या सीरम सांप के ही जहर से बनाई जाती है। जो सांप की दवा है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। नेफ्थीज कहाँ पाया जाता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, झारखंड। ये नेफ्थीज एक पेड़ है जो कीटों को खाता है, मांसाहारी कहा जाता है। इसको घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ये इसको नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये कीट को खा लेता है, और इसमें से एक सुगंध अच्छी निकलती है। ये पूछा जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन पेपर में भटकाने के लिए पूछ लिया जाता है कि ये सीटी जैसी आवाज निकालता है, तो ये सब नहीं है, इसमें से एक सुगंध निकलती है। नेफ्थीज यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेंटल ने 1984 में बेल्को बनाया था। यह जूते, कपड़े आदि पर बनाई जाती है। बेल्को होता है जो किसी चीज को ऐसे चपका दिया जाता है, चर चर की आवाज निकलती है। जूतों में होता है, बैग में होता है, उसी को बेल्को कहते हैं। 41 नंबर है। चिल्ली को किस देश के व्यापारी दक्षिण भारत से भारत लाए थे? पुर्तगाल के, यूनान के, ब्रिटिश, अफ्रीका। ये क्वेश्चन आ चुका है, पुर्तगाल होगा इसका आंसर। चिल्ली को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी किस देश से भारत लाया गया? यूरोप, अफ्रीका, चीन, यूनान। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। भिंडी अफ्रीका से आई थी। अगर पूछा जाए भिंडी कहाँ से आई थी, तो अफ्रीका से आई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। गोभी और मटर किस देश से भारत लाई गई? यूरोप, अफ्रीका, चीन, यूनान। तो इसका आंसर होगा यूरोप। ये यूरोप से लाई गई थी। एनसीईआरटी से ये जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी द्वारा पूछे गए हैं, और एनसीईआरटी ही से पूछता है सीबीएसई। तो आप सबको ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, और ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद।